नमस्कार बच्चों। आज हम कहानी पढ़ेंगे। हमारी कहानी का नाम है योग्य चुनाव। योग्य मतलब उचित, चुनाव मतलब चयन, उचित चयन। देखो हम कहानी रीड करते हैं। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धर परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से उसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। हमने ये कहानी तो पढ़ ली और पढ़ते समय थोड़ी बहुत समझ में भी आई होगी। अब विस्तार से समझते हैं। इस कहानी में सद्गुणों के बारे में और सद्गुण होने के वजह से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। जगत राम जी बहुत ही प्रामाणिक, मेहनती और परोपकारी स्वभाव के थे। वो सेवाभावी थे। सेवा करना उनका स्वभाव था। इसी स्वभाव की वजह से राजा को और राजा की जनता को जगत राम जी की बहुत जरूरत थी। इसीलिए जब उन्होंने राजा से सेवा मुक्त होने के लिए विनती की, तो राजा ने उन्हें सेवा से मुक्त करने से मना कर दिया, क्योंकि राजा को पता था जगत राम जी जैसा अनुभवी, प्रामाणिक और सेवाभावी मंत्री अगर सेवा में नहीं रहा तो राज्य का नुकसान होगा, प्रजा को परेशानी होगी। तो राजा ने जगत राम जी को बताया कि वे उनके जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी और मेहनती मंत्री का चुनाव करें, और जब वो मंत्री पद का कामकाज संभालेगा तभी वो सेवा मुक्त हो सकते हैं। जगत राम जी ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा पिटना मतलब हर चौक में जाकर हर कार्य जो लोगों को संदेश पहुंचाते हैं। हर कार्य का मतलब क्या है? जो लोगों को संदेश पहुंचाते हैं। वह लोग ढोल बजा के ऊंचे आवाज में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो राज्य में ढिंडोरा पिटा गया कि राज्य के नए मंत्री का चुनाव गुरुवार के दिन होगा। तो राज्य के मंत्री बनने की आशा से राज्य में जो खुद को काबिल समझने वाले नवयुवक थे,
वो गुरुवार को दरबार की तरफ जाने निकले। दरबार का रास्ता सैकड़ों नवयुवकों ने भर गया। रास्ते में भीड़ हो गई। उसी रास्ते पर एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी थी और उस बैलगाड़ी को चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा मतलब वृद्ध। बूढ़े लोग अनुभवी होते हैं, लेकिन उसके पास शारीरिक ताकत कम होती है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में फंसी बैलगाड़ी का पहिया निकाल नहीं सकता था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो नाराज होकर, हताश होकर वही बैठा रहा। रास्ते से गुजरने वाले हर नवयुवकों को राजदरबार पहुंचने की जल्दी थी। इस मुसीबत में फंसे बूढ़े व्यक्ति को मदद करने के लिए किसी के पास समय न था। सब उस व्यक्ति को नजरअंदाज करके राज दरबार की तरफ जा रहे थे। राज्य में कर्मवीर नाम का एक नवयुवक था जो काबिल था, तो उसने भी मंत्री पद के लिए उम्मीदवारी जताई। तो वह भी राज दरबार की तरफ निकला था, लेकिन उसने राज्य में कीचड़ में फंसी बैलगाड़ी को देखा। उसे राज दरबार पहुंचने की जल्दी तो थी, मंत्री पद की लालसा तो थी, लेकिन वो बूढ़े आदमी की तकलीफ नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो उसने मंत्री पद की लालसा को दूर रखकर बूढ़े आदमी की सहायता करने की ठान ली। वो कीचड़ में उतर गया और कीचड़ में फंसे पहिए को उसने निकाला। उसके पूरे कपड़े कीचड़ के कारण गंदे हो चुके थे, लेकिन अब उसके पास नहाने धोने के लिए, कपड़े बदलने के लिए वक्त नहीं था। तो वैसे ही कीचड़ से गंदे कपड़े पहनकर वो राज दरबार की तरफ निकला। देर हो चुकी थी। कहीं उसके पहुंचने से पहले मंत्री पद का चयन ना हो और वह मौका हाथ से ना चला जाए, इसीलिए कर्मवीर दौड़ता हुआ राज दरबार पहुंचा। दूर तक दौड़ा, इसीलिए उसके सांसें भी फूल चुकी थी। हाँफ रहा था। हाँफना मतलब जोर जोर से सांस लेना। मंत्री पद के लिए आए कई नवयुवक जो राज दरबार में इकट्ठा हुए थे, वो कीचड़ से भरे कपड़े पहनकर आने वाले कर्मवीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने सोचा, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर भला कोई मंत्री बनने आ सकता है? लेकिन तभी वह गाड़ी वाला बूढ़ा वहां आ पहुंचा। वो बूढ़ा और कोई नहीं, जगत राम जी थे। बेस बदलकर गाड़ी वाला बनकर मुसीबत में फंसने का बहाना करके जगत राम जी रास्ते में बैठे थे। वो लोगों की परीक्षा लेना चाहते थे। जो उनके दुख को समझेगा, उनके दर्द को समझेगा, उनकी सहायता करेगा, वह जनता के दुख दर्द को समझ सकता है। तो उनकी परीक्षा में कर्मवीर उत्तीर्ण हुआ था। उन्होंने ये बात राजा को बता दी और राजा को बताया कि कर्मवीर एक भला आदमी है, प्रामाणिक है और दूसरों की सहायता करता है। उसमें परोपकार है, सेवा भाव है। तो राज्य के अगले मंत्री के रूप में कर्मवीर का चयन हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के दर्द को समझना, दूसरों की सहायता करना अच्छे गुण हैं, और यह अच्छे गुणों की वजह से ही हम अपने घर के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं।